अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब ने इन तमाम जंगी हालात के पेश नज़र अपने मुल्क के सरहदी मामलात की सिक्योरिटी में कर दिया इजाफा और कतर हमले के वाक़े पर शेख तमीम से की फ़ोन पर बातचीत। हमले की मजम्मत। सऊदी मुमलिकत के बाशिंदे बहरीन, कुवैत, कतर से अपने मुल्क हो गए वापिस। इसी जीवन में देखा जा रहा है गाड़ियों के कतार का एक मंजर। मैं तो दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नौकरी की कर रहा था कोशिश, मगर ईरान ने आज फिर एक मरतबा इसराइल पर हमला करते हुए बता दिया कि अब वो रुकने वाला नहीं है जंग में। देखते हैं आगे क्या होगा दोनों के दरमियान, मगर मेरा काम था दोनों की जंग रुकाना। इन तमाम बातों का इजहार किया डोनाल्ड ट्रंप, जो कर रहे थे कुछ देर पहले सीज फायर का दावा। सोशल मीडिया पर अगले 12 घंटे तक ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोके जाने के मैसेजेस किए जा रहे हैं फॉरवर्ड, मगर ईरान इतनी जल्दी जंग को रोकने के लिए नहीं है कोई तैयार। ईरान के हुए भारी नुकसानात का इसराइल से बदला मुकम्मल होने तक ईरान नहीं लेगा सुकून की सांस। सोशल मीडिया पर ईरान और कतर, इराक, दुबई के ताल्लुक से फैलाई जा रही है झूठी खबरें। कल रात ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को बनाया था मिसाइलों से निशाना। ईरान का हदफ सिर्फ अमेरिका के अड्डे, मगर मुखालिफ ईरान ने ईरान की जानिब से कतर को निशाना बनाए जाने की खबरें फैलाकर ईरान और कतर के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश, मगर ईरान और कतर के ताल्लुकात में नहीं आई कोई खराबी। ईरान की जानिब से कल कतर में मौजूदा अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला करने के बाद मिसाइल के धमाकों की आवाज़ें सुनकर मकामी अवाम में देखा गया खौफ हरास का माहौल। खौफ के आलम में शॉपिंग मॉल्स में आवाज़ सुनने के बाद मौजूदा अफराद के दरमियान देखा गया अफरा तफरी का माहौल, मगर किसी को कोई नहीं पहुंचा जानी नुकसान। ये ढोंगी रोने और बहाए जाने वाले मगरमच्छ के आंसुओं का दुनिया के किसी भी शख्स पर नहीं पड़ेगा कोई असर। 18 महीनों से मजलूम गाजा की अवाम बहा रहे थे अपने खून की नदियां और लातादाद अपनों की दे दी शहादतें, मगर आज सिर्फ 8 दिन के हमले में इनके पैट हो गए गीले। इसका रोना देखकर भाग गए शैतान के भी बच्चे। ईरान और इसराइल की जंग के बीच अमेरिका के टांग अड़ाने की वजह से अब फिजाई हमलों के साथ जमीनी सतह पर आर्मी फोर्स की जंग का भी हो सकता है आगाज। ईरान ने अपने फौजी दस्तों की कर ली तैयारी। अमेरिका के हमले के बाद से ईरान फौजी कार्रवाई भी कर सकता है किसी भी वक्त आगाज। ये पहाड़ी ज़दा इलाकों में चढ़ने वालों को देखकर दुनिया समझ बैठी इन्हें भी अहले गाजा नहीं, बल्कि ईरान के हमलों से बचने के लिए इसराइली अवाम भी अब आ गई जंगल बियाबा में बसेरा करने के लिए। ईरान के हमले और मौत के खौफ अब ये लोग भी हो गए दर बदर। कुछ महीने पहले ऐसा ही किया था अहले गाजा के साथ ये जालिमों ने, आज इन्हीं को मिल गया इनकी करनी का बदला। ईरान की जानिब से कतर में अमेरिकी फौजी बेस को निशाना बनाए जाने के बाद कतर, मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत, बहरीन ने चंद घंटों के लिए फिजाई हुदूद कर दिए थे बंद, मगर हालात पुरअमन होने के बाद मगर अवामी मुश्किलात को देखते हुए दोबारा फिजाई सर्विस की कर दी गई बहाल। ईरान की इतनी मार खाने के बाद भी इसराइल का जुल्म नहीं रुका। अहले फलस्तीन के लिए गाजा में तबाहशुदा मलबों को भी मशीनों के जरिए और भी किया जा रहा है मसमार। इसराइली हमलों में कई खित्तों में बचे हुए गाजा के मलबों को भी बनाया जा रहा है खाक की ढेर। जालिम का अंजाम होगा एक दिन जरूर बुरा। दुनिया भर में अपना खौफ बिठाने वाले जालिम इसराइल नेतन्याहू की इज्जत और खौफ हो गया अवाम के दरमियान से खत्म। इसराइली अवाम एक गली के बच्चे की तरह रोक कर नेतन्याहू पर अपनी बरहमी का करने लगे इजहार। नेतन्याहू का दौर होगा बहुत जल्द इख्तिताम पजीर। ये कोई नदी नाले के इलाके का नहीं है मंजर, बल्कि भारत के होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की रियासत गुजरात सूरत शहर की खूबसूरती का है मंजर। चंद घंटों की धुआंधार बारिश ने गुजरात शहर को बना दिया तालाब। अभी तो बारिश के आगाज का रहा पहला दिन, अभी 4 महीने तक क्या होगा ऐसे शहरों का हाल। ईरान और इसराइल की जंग के दरमियान इसराइल में फंसे हुए 165 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को लाया गया इसराइल से दिल्ली बहिफाजत। अभी मजीद हिंदुस्तानियों को इसराइल से लाने के लिए भारत हुकूमत कर रही है कोशिश। कट्टर हिंदूपंथी पर अमल करने वाले और लोगों को भगवा सिखाने वाले अमित शाह और योगी जी के मंदिरों के पंडितों की पूजा पाठ और आशीर्वाद की नहीं लगती है जरूरत। वाराणसी के काल भैरव मंदिर की पुजारी ने इतनी तेजी से अमित शाह को दे रहा था आशीर्वाद, मगर योगी जी पंडित को आशीर्वाद देने से कर दिया मना। अब क्या ऐसे लोग देंगे हिंदुओं को मंदिरों से अकीदत का सबक। मेरी माँ मर गई, हम भाई बहन भीख मांगकर जिंदगी गुजार रहे हैं और हम जंगल की तरफ अपने झोपड़पट्टी में हैं खुश, मगर बीजेपी हुकूमत ने हमें भी झोपड़पट्टी खाली करने के लिए दे दिया नोटिस हाथ में। अब हम कहाँ जाएंगे, माँ के पास या फिर कहाँ। मध्य प्रदेश में गरीब झोपड़पट्टियां खाली कराकर मोदी सरकार अब बेच रही है जंगल की जमीन भी।
इंसानों की दुनिया में इंसानों के साथ बीजेपी दौर में किया जा रहा है हैवानियत से भी बदतर सलूक। रियासत उड़ीसा में दलित मजलूम लोगों को गाय के 2 बछड़ों की गैर कानूनी मुंतकिली के इल्जाम में किया शदीद जदुकोब। और भी बदतर किया इनके साथ सलूक। मारपीट और शदीद जदुकोब के बाद नाले का पानी पीने पर किया मजबूर और आधा सर मुड़ाकर सारे गाँव में घुटनों के बल पर चलाया गया। जालिमों ने कहा गया मोदी जी का नारा, सबका साथ सबका विकास। सिर्फ हिंदुस्तान में गरीबों के साथ है अत्याचार। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नए केसेस को लेकर अवाम के अंदर फैला खौफ होगा अब कम। कोरोना वायरस के नए बढ़ते वाकयात में आई कमी, नए केसेस के इंदिराज में भी देखी गई कमी, कोरोना वायरस से अमवात में भी आई कमी। अवाम को नहीं अब घबराने की जरूरत। यह है पीएम मोदी जी, ये कभी झुकेगा नहीं और बिहार की तरक्की रुकेगी नहीं का नारे की खोली एक बच्चे ने पोल। मोदी जी की तरक्की कहदा पेंटिंग पोस्टर के सामने सड़क की बदतरीन हालत के बारे में बच्चे ने खोली अपनी जुबान। हिंदुस्तान के मशहूर खूबसूरत वंदे भारत ट्रेन में मुसाफिर को मिलेगा मुफ्त में वाटरफॉल का भी मजा, क्योंकि अब वंदे भारत के खिड़कियों, छत और एसी के रास्ते से आपको बैठे जगह आपकी सीट पर ही बारिश का मिलता रहेगा पानी। देखिए इस वीडियो में खूबसूरत वंदे भारत ट्रेन की मजेदार सहूलत का सफर। आखिर क्या हो गया ये आजकल धोखेबाज बीवियों को? अपने शौहर को ब्लैकमेल करने के लिए धोखेबाज बीवी ने एक पुलिस वाले आशिक के साथ मिलकर बनाई अश्लील वीडियो और शौहर को किया सेंड और शौहर से पैसों का करने लगी मुतालिबा। बेचारा इस धोखेबाज बीवी का शौहर अजय ने अपनी दिली तकलीफ का सारी दुनिया में वीडियो बनाकर कर दिया इजहार और बादशाह धोखेबाज बीवी के सदमे से दे दी अपनी जान। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।